हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल पावर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीक्वेंशियल सर्किट के बारे में। ओके, तो सीक्वेंशियल सर्किट की डेफिनेशन, उसमें प्रेजेंट स्टेट सीक्वेंशियल सर्किट में जो प्रेजेंट स्टेट होती है वो नेक्स्ट स्टेट होती है, वो इन दोनों को हम देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सीक्वेंशियल सर्किट होता क्या है। ओके, सो द आउटपुट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड्स अपॉन प्रेजेंट इनपुट, previous output and the sequence in which the inputs are applied. Okay, so it means that the output of the circuit is depend upon the present input which is we are giving, uh, okay, and the previous output of that circuit. Okay, as well as the sequence in which the inputs are applied. It means that यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा आउटपुट होगा सीक्वेंशियल सर्किट का, वो किस किस पे डिपेंड करेगा। सबसे पहले तो जो प्रेजेंट टाइम इनपुट है ना, मतलब जो हमने प्रेजेंट टाइम में इनपुट दिया है उस पे, और जो उसमें उसके साथ जो प्रीवियस आउटपुट था उस सीक्वेंशियल सर्किट का, है ना, उस सर्किट का जो भी प्रीवियस आउटपुट था उस पे, और वो सीक्वेंस जिस सीक्वेंस में इनपुट अप्लाइड किए गए थे, है ना। तो इन तीन चीज़ों पे हमारा सीक्वेंशियल सर्किट जो है वो डिपेंड करता है, और प्रीवियस आउटपुट को यूज़ करता है ना। इसका मतलब ये क्या है, इट्स अ मेमोरी एलिमेंट, है ना, मेमोरी होती है इसमें। तो यहाँ पे ये एक मेमोरी एलिमेंट भी आएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसका ब्लॉक डायग्राम अगर देखें, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है हमारा। कॉम्बिनेशनल सर्किट कैसे एक सीक्वेंशियल सर्किट बन जाता है ना। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जब क्या करता है, अपने प्रीवियस आउटपुट को यूज करता है आउटपुट देने के लिए, है ना। प्रेजेंट इनपुट के साथ प्रीवियस आउटपुट को यूज करता है ना, आउटपुट देने के लिए, है ना। तो वो हमारा कहलाने लगता है फिर सीक्वेंशियल सर्किट। तो हमारा एक कॉम्बिनेशनल सर्किट होगा जिसमें प्रेजेंट टाइम इनपुट दिया है, और यहाँ से इसका जो प्रीवियस आउटपुट था वो कहाँ पे, एक मेमोरी एलिमेंट में स्टोर हो जाता है, और वो कहाँ से फिर चला जाता है, कहाँ, इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट टाइम इनपुट एंड प्रीवियस आउटपुट दोनों जा रहे हैं, है ना, और किस सीक्वेंस में जा रहे हैं वो भी यहाँ पे मैटर करता है। ओके, तो इस तरीके से हमारा फिर जो है फाइनल रिजल्ट प्रोड्यूस करता है सीक्वेंशियल सर्किट। ओके, तो सब चलिए देखते हैं इसमें प्रेजेंट स्टेट क्या होती है और नेक्स्ट स्टेट क्या होती है। सो प्रेजेंट स्टेट, द डेटा स्टोर्ड बाय द मेमोरी एलिमेंट any given instant of time is known as present state of sequential circuit। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डेटा स्टोर किया गया है मेमोरी एलिमेंट के द्वारा किसी भी टाइम इंस्टेंट पे, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो वो हमारा क्या कहलाता है, प्रेजेंट स्टेट कहलाती है। मतलब हमने प्रेजेंट स्टेट में जो इनपुट दिया है वो मेमोरी एलिमेंट द्वारा स्टोर किया गया है उस टाइम पे, इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, तो वो हमारा कहलाएगा प्रेजेंट स्टेट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। अब नेक्स्ट स्टेट क्या होगी, है ना। So the combinational circuit operates on the external input। ओके, तो जो कॉम्बिनेशनल सर्किट है हम जानते हैं कि वो किस पे ऑपरेट होता है, एक एक्सटर्नल इनपुट पे ऑपरेट होता है। मतलब जैसे हम इनपुट देते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट में, तभी जाके हमें आउटपुट मिलता है। और इस कॉम्बिनेशनल सर्किट में केवल जो आउटपुट होता है वो केवल और केवल इनपुट, प्रेजेंट टाइम इनपुट पे ही डिपेंड करता है। जो भी हमने एक्सटर्नल इनपुट दिया उसी अकेले पे डिपेंड करेगा। ओके, मतलब इसमें कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है जो मेमोरी को स्टोर करे, है ना। सो द कॉम्बिनेशनल सर्किट ऑपरेट्स ऑन द एक्सटर्नल इनपुट एंड द प्रेजेंट स्टेट। ओके, एक्सटर्नल इनपुट में हम जो भी एक्सटर्नल इनपुट यूज कर रहे हैं उसमें हमने जो भी प्रेजेंट स्टेट दी है, ठीक है, उस पे क्या करता है, ऑपरेट होता है न्यू आउटपुट प्रोड्यूस कराने के लिए, है, न्यू आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। सो द सम ऑफ दिस न्यू आउटपुट आर स्टोर्ड इन मेमोरी एलिमेंट। अब सीक्वेंशियल सर्किट में नेक्स्ट स्टेट में क्या हो जाता है, देखो सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है, जो सम आया है ना, सम ऑफ दिस न्यू आउटपुट आर स्टोर्ड इन मेमोरी एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनका जो सम आ रहा है, इन सम ऑफ दिस न्यू आउटपुट का, तो वो कहाँ पे स्टोर हो जाएगा, एक मेमोरी एलिमेंट पे स्टोर हो गया, है ना। एंड नोन एज द नेक्स्ट स्टेट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। और क्या कहलाती है, फिर कहलाएगी नेक्स्ट स्टेट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। तो जो भी न्यू आउटपुट आया वो क्या होगा, मेमोरी एलिमेंट में जो स्टोर्ड हो गया, है ना, तो उसे हम बोलते हैं फिर द नेक्स्ट स्टेट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। सो नोन एज द नेक्स्ट स्टेट ऑफ सीक्वेंशियल सर्किट। तो ये हमारा था प्रेजेंट स्टेट, मतलब वो स्टेट जो हमने क्या किया है, किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दी है और वो मेमोरी एलिमेंट ने स्टोर की है ना। तो जो कोई भी मेमोरी
मेमोरी एलिमेंट द्वारा कोई भी डेटा स्टोर किया गया है एट द गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, वो हमारी प्रेजेंट स्टेट कहलाती है सीक्वेंसर सर्किट की। और जो भी न्यू आउटपुट होता है ना, न्यू आउटपुट आया, वो हमारा स्टोर्ड हो गया फिर मेमोरी एलिमेंट में, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, नेक्स्ट स्टेट ऑफ सीक्वेंसर सर्किट। ओके, तो अब हम so there are some comparison between the combinational and sequential circuit. So firstly we take the parameter. ओके, सो कंपैरिजन, बेसिस ऑफ कंपैरिजन होगा यहाँ पे पैरामीटर। फिर यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट में देखेंगे क्या कंपैरिजन होते हैं, है ना। तो जो फर्स्टली हम देखते हैं वो है हमारा आउटपुट डिपेंड्स ऑन, आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट जो है वो हमारा इनपुट प्रेजेंट एट दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब जो भी इनपुट उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे दे रहे हैं हम, केवल उस पे हमारा आउटपुट डिपेंड करता है। बट इन सीक्वेंशियल सर्किट द आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट स्टेट एंड पास्ट इनपुट आउटपुट, मतलब जो भी पास्ट इनपुट था हमारा, उससे जो आउटपुट निकला था वो आउटपुट, और प्लस प्रेजेंट इनपुट, इन दोनों से हमारा क्या निकलता है, सीक्वेंशियल सर्किट का आउटपुट डिपेंड करता है। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में मेमोरी की बात करें तो यहाँ पे नॉट नेसेसरी, इन सीक्वेंशियल सर्किट में नेसेसरी होती है ना। क्लॉक इनपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट में नॉट एसेंशियल, बट इन सीक्वेंशियल सर्किट एसेंशियल। ओके, फॉर एग्जांपल हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट जो आता है उसमें क्या क्या होता है, एडर, सब्सट्रैक्टर, एनकोडर, डिकोडर, ये सब हमारे कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं, जितने भी मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस किए हैं सारे, है ना। और सीक्वेंशियल सर्किट जो होता है उसमें क्या होता है, फ्लिप फ्लॉप हो गए हमारे, शिफ्ट रजिस्टर्स हो गए, काउंटर्स हो गए, ये सब हमारे क्या होते हैं, सीक्वेंशियल सर्किट होते हैं ना। उनमें क्या होता है, क्लॉक पल्सेस हमें देनी पड़ती हैं, है ना। बट कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्लॉक पल्स की जरूरत नहीं पड़ती है ना, जैसे कि मैंने बताया आपको। ओके, तो ये थे हमारे कुछ कंपैरिजन और सीक्वेंशियल सर्किट क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे लैच वगैरह के बारे में। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स।